साथियों नमस्कार। जय वीर तेजा जी की। मैं रामनारायण चौधरी आज आपसे लाइव बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि भाई लोगों में जब से लंदन हाईकोर्ट का फैसला आया वैक्सीन को लेकर के, तब से लोगों में डर व्याप्त है। डरने की कोई बात नहीं है। अपने खान पान में सुधार करके और ये सारा ठीक किया जा सकता है। और हमारे पुरखे भी खान पान की दवाइयों की वजह से जिंदा नहीं थे। हमारा खान पान शुद्ध था, इसलिए कोई भी बीमारी शरीर में आती थी तो वो अपना आप ही हमारे शरीर में ऐसे सिस्टम बना हुआ है कि वो अपना आप उस बीमारी को ठीक कर देते थे। तो ये जो आपने देखा होगा कि जो इस बीमारी को लेकर के अभी मैंने थोड़ी देर पहले लाइव किया था, तब मैंने बीमारी का नाम ले लिया, इसलिए मेरा वीडियो बंद हो गया। इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ रहे हो। और इन चीज़ों से मैं कैसे बचा, इन डोज लेने से और इस बीमारी से, तो इसके पीछे भी मैं बता दूं आपको। दुनिया के अंदर है ना, डर का व्यापार चल रहा है। जो ड्रग्स कंपनियां हैं, जो फार्मासिस्ट कंपनियां हैं, वो लोगों में डर पैदा करके अपना माल बेचती है। और ये जो कोई बीमारी थी नहीं, और इस बीमारी इसको डरा करके लोगों को और बीमारी बता करके इतना भय पैदा कर दिया कि लोग डर के मारे मर गए। बीमारी से नहीं मरे, डर के मारे मरे थे। पहले जीव जो मरे, आपको पता होगा, एक जो 30-40 साल के, उनको सबको पता है कि 1980 के दशक के अंदर एक एड्स नाम की बीमारी का खड़ा हुआ था। आप सब जानते हैं वो बीमारी क्या थी क्या नहीं थी। लेकिन उस बीमारी को फैलाने के लिए, इस बीमारी का डर पैदा करने के लिए अमेरिका और फ्रांस की 2 कंपनियों के बीच में MOU हुआ था कि भाई अपन इस तरीके का भय पैदा करके, और इससे जो इनकम होगी वो हमारी 50-50 होगी। तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा भय पैदा किया कि मतलब दुनिया हिल गई। और लोग, अगर लोगों को कोई कैरेक्टरलेस आदमी था और किसी पराई औरत के साथ में उसने गलत काम किया और उसको ये पता चल गया कि उसके एड्स था, तो वो भय से मर गया। इतना भय पैदा किया था। और ये भय पैदा इसलिए किया था कि भाई इनको दवाइयाँ बेचनी थी। आपको पता है, भारत सरकार के किसानों का बजट नहीं था इतना, तो भारत सरकार का बजट था एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने का। इतना बजट था। एक अखबार के अंदर अपन राजस्थान में विज्ञापन देते हैं तो उसकी लाखों रुपए कॉस्ट होती है, जबकि पूरे भारत के अंदर जितने भी अखबार है उनके मेन पृष्ठ पर एड्स से बचाव के लिए जो विज्ञापन आते थे, अब वो कहाँ गए विज्ञापन? क्या एड्स का टीका बना? क्या एड्स की कोई दवाई बनी? फिर एड्स गया कहाँ? एड्स हमने अभी तक सुना ही नहीं कि एड्स नाम की बीमारी है। कहीं नहीं है। सिर्फ डरा करके लोगों को मारने का प्लान है। ये लोग बिजनेस करते हैं, डर के पैदा करके धर्म आगे बढ़ाते हैं। स्वर्ग नरक का डर अगर नहीं बताएं तो आप कोई मंदिर नहीं जाओगे, मस्जिद नहीं जाओगे, गिरजाघर नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। और वहां जाओगे तो आपको लूट लेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए ये माध्यम बनाया हुआ डर, और डर के माध्यम से राज कर रहे हैं लोग। आपको डर दिया कि मुसलमान मार देंगे। इस डर की वजह से आप एक अमुक पार्टी को वोट भी दे रहे हैं। तो ये डर का जो माहौल है, ये डर है वो बुद्धिजीवी लोगों द्वारा गरीब जनता को, आम जनता को डरा करके वो अपने पक्ष में करने का, उससे पैसे ऐंठने का ये इन्होंने बिजनेस बना रखा है। ये पूरी दुनिया में है, ये भारत में ही नहीं है, सब जगह है। तो ये, और जब ये बीमारी आई तब ऐसे भयभीत हुआ था पूरा देश, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मैं खुद डरा था। मेरी ढाणी है, ढाणी के मेन गेट पर लॉक रखता था, कोई अंदर नहीं आए। और जो ही मैंने जो बीमारी का हुआ और उसके 10 दिन बाद में अभिनव राजस्थान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने लाइव आकर के 40 मिनट का एक वीडियो मैंने फेसबुक पर देखा। मेरा सारा डर खत्म हो गया। इस बीमारी से बिल्कुल डर ही खत्म हो गया, घर में ही खत्म हो गया। तो उन्होंने बताया था कि ये जुकाम से भी हल्की बीमारी है, इसको डरने की जरूरत ही नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन
लोगों को इसलिए पुरानी आपको पता है चाइना से कोई भी वीडियो बाहर नहीं जा सकता, चाइना का कोई वीडियो आप बिना सरकारी अप्रूव के बाहर नहीं जा सकता, तो फिर वो वीडियो आए कहाँ से? वो फिल्मों के सीन थे, आपको डराने के लिए, आपको भय पैदा करने के लिए उनके जेसीबी से लाशों को गाड़ रहे हैं, जमीन में गड्ढा खोद करके और उनमें गाड़ रहे हैं। तो क्यों? ये आप कहीं नहीं हुआ ऐसा काम, दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि इस तरीके से ये डरावने। आधे तो लोग हॉस्पिटल में जाते थे, डर से मर जाते थे, डॉक्टर के मास्क, वो डॉक्टर दूर से दवाइयां फेंकता, पानी की बोतल फेंकता, कोई मिलने वाला नहीं तो आदमी भे के मारे। कई लोगों ने तो इस बीमारी का नाम सुन के हार्ट अटैक हो गया, कई लोगों ने बीमार होने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिशन लिया और वहां पर हॉस्पिटल की छत से कूद करके आत्महत्या कर ली, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। तो इस टाइप का जो डर पैदा करके इन लोगों ने, और पूरी दुनिया के अंदर मास्क बेचे, दुनिया के अंदर राजनीतिक लोगों ने अपना फोटो लगा करके और ये है वो है, थालियां बजवाई, तालियां बजवाई, मतलब लोगों को इतना डर पैदा किया कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके का जो डर पैदा करके और लोगों ने जो ये नाटक रचा था पूरी दुनिया के अंदर, आज जब ये बीमारी आई थी तब कुछ डॉक्टर कहते थे बीमारी है ही नहीं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बहुत इलाज किए लोगों के, कहा ये बीमारी नहीं है, और उसकी पहली शर्त थी, उसके वहाँ इलाज कराने वाला जो भी आया था उसके पास में उसकी पहली शर्त थी कि जो भी इस बीमारी से ग्रसित है, मतलब उन्होंने कर रखा था, किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डरों पर, कहीं पर ये बीमारी नहीं। जिन लोगों को पता था उनके कुछ नहीं हुआ, जुकाम भी नहीं हुआ उनको। तो फिर एक मतलब लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत बीमारी खतरनाक है, फटाफट से इन्होंने जो पहले से प्लानिंग बनी हुई थी, क्या क्या बेचना है, मास्क बेचना है, ये बेचना है, इक्विपमेंट बेचना है, टेस्टिंग किट बेचना है, ये सारी दवाइयाँ रेडमी शिविर है वगैरह, वो 30-30, 40-40 हजार में, 50-50 हजार में, 200-200 रुपये में तो मास्क बिके। छोटे छोटे इंजेक्शन जो बाजार के अंदर 50 रुपये का आते हैं वो 500-500 रुपये में बिके। तो लोगों ने धंधा कर लिया, और ये धंधा सिर्फ डर की वजह से पैदा हुआ, और डर का फायदा उठा करके इन्होंने डोज बनाया, डोज बना करके, और बिना अप्रूव कोई भी बीमारी, आज तक दुनिया के अंदर कोई भी बीमारी पर अगर डोज बनता है तो वो कम से कम 15 और 20 साल, चेचक का बना था 30 साल तक रिसर्च हुआ था, कई लोगों पर इस जांच होती है, जानवरों पर होती है, फिर उसके साइड इफेक्ट देख के जाते हैं। इन्होंने 3 महीने में तैयार कर ली, किस पर जांच की? ये तो सरकार के मुखिया को सोचना चाहिए कि मैं देश के जो भारत की जनता है, दुनिया में जो जिन जिन राष्ट्रों के लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि बिना अप्रूव्ड, बिना मतलब इसकी जांच किए हुए ये कैसे में मानव जाति को लगा सकते हैं हम। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, और परवाह नहीं, और लोगों को आंख मूंद करके मतलब रुक रहा है शायद। वीडियो बार बार रोक रही है, कोई रोको, ये मतलब रोक रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डर पैदा करके इन लोगों ने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब हमें सावधानी बरतनी है, और जिन लोगों ने ये डोज लिया उनको बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो कृत्य किया उनको तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन आप हिम्मत से काम लें। अपने पुरखे जो देसी चीज खाते थे, देसी खिलाते थे, वही अपन घर में खाएं, और रोग से लड़ने की क्षमता उनके अंदर है, किसी दवाई में नहीं है। अब जो इन्होंने ये जो डर पैदा किया है, उसमें भी डर में इनको मुनाफा है, हमें घाटा है। क्यों कि ये आज कल भी मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पर, वो
अब ये जांचों का धंधा खुल गया, कितनी जांचें कराएंगे पता नहीं, फिर जांचें हो जाएगी, फिर दवाएं देंगे ये, तो इनका तो बिजनेस बढ़ रहा है ना। आम आदमी तो मारा जा रहा है ना, इनके तो दो होटल मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका तो धंधा शुरू है। तो ये धंधा कर रहे हैं। मेरे तो घर के अंदर देखो, मैं तो आभार प्रकट करूंगा आज लाइव के माध्यम से डॉक्टर अशोक चौधरी का और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, इनका आभार व्यक्त करूंगा। जब मुझे इस बीमारी का डर पैदा हुआ तो मेरा डर निकाला डॉक्टर अशोक चौधरी ने, और जब ये डोज देने लगे तब मुझे समझाया। लाइव मैंने यूट्यूब पर, फेसबुक पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को सुना और मैंने घर में किसी को डोज नहीं लगने दिया। क्यों? कि वो जो अब हम दूसरों को कोई कहते तो लोग हमें बेवकूफ कहते। मैं अगर किसी को समझाने का प्रयास करता भाई देखो ये तो जांच ही नहीं हुई है, फिर जांच नहीं हुई तो पता नहीं इसके अंदर क्या है, हम कैसे लगा सकते हैं, हमारे जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, तो लोग कहते हैं कि तू ही एक होशियार है क्या, सारी दुनिया पागल है क्या। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने तो मेरे घर में किसी को नहीं लगने दिया। और विश्वरूप राय चौधरी ने स्पष्ट बताया था कि ये जो कोरोना ये जो बीमारी है, ये बीमारी, इस बीमारी का कभी टीका बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? उसने कारण बताया कि जो वायरस म्यूटेन मतलब अवस्था परिवर्तन करता है उसका कभी टीका नहीं बन सकता, और ये हर 15 दिन में अपनी अवस्था चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब इसका टीका कभी बन नहीं सकता। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये अमुक बीमारी का टीका है, अमुक बीमारी का डोज है, कोई नहीं कह सकता। कितना ही बड़ा एक्सपर्ट है वो भी नहीं कह सकता ये इसका डोज है। अगर ज्यादा दबाव बनाओगे तो आपको इतना जरूर कहेंगे कि ये मतलब इम्यूनिटी बूस्टर है। अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इम्यूनिटी बूस्टर है तो भाई 2023 के अंदर जितने डेंगू से मरे उतने तो आज तक पूरे देश में मरे ही नहीं। इम्यूनिटी का मतलब तो ये होता है शरीर के अंदर रोग क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी बीमारी नहीं आती। फिर सरकार इन कंपनियों से, जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लेकर के डोज लगवाए। किसने धंधा नहीं किया? जो कंपनियां घाटे में चल रही थी वो हजारों करोड़ के मुनाफे में चली गई। किसी ने सोचा है क्या कि भाई ये लोग कंपनियां मतलब मुनाफे में गई है? ये आम जनता की तो किसी ने चिंता की नहीं। तो इससे हमें इतना ही मैं तो कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन अब इससे डटकर मुकाबला करना है, आपको डरना नहीं है। जिस दिन भय पैदा हो गया, भय पैदा होने से आदमी के शरीर की इम्यूनिटी डाउन होती है, और जब हमारी भय से इम्यूनिटी डाउन होती है तो हमारे शरीर के अंदर हजारों रोग प्रवेश कर जाते हैं। शरीर से बीमारी से लड़ने का एकमात्र मजबूत उपाय है कि मतलब इम्यूनिटी हमारी, और इम्यूनिटी को कमजोर मत होने देना। आपको बाल ही बांका नहीं बिगड़ेगा, आपका किसी का भी बाल बांका नहीं बिगड़ेगा। आप देसी शुद्ध चीजें खाओ, ये बाजार में सब्जियां वगैरह कोशिश ये करो कि जो ऑर्गेनिक है वो खाएं, और घर के अंदर आप बाजरी की राबड़ी, जवार की राबड़ी, जौ की राबड़ी और जौ का दलिया, बाजरी का दलिया, बाजरी की रोटी, ये चीजें है ना ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो। ये चीजें हैं वो शरीर में, जैसे जो तीनों अनाजों को 3 कैटेगरी में बांटा है ना, उसमें ये भी है कि जो ऊपर की कैटेगरी है चावल और गेहूं खाने से बीमारी बढ़ती है, और बाजरा, जवार, जो मक्का ये खाने से न तो बढ़ती है न घटती है। लेकिन जो रागी है, ये जो दूसरी जो मिलेट है, इनको खाने से रोग खत्म होते हैं। तो आप इनमें से वो चीजें खाएं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए और आपको रोगों से लड़ने की आपके अंदर क्षमता पैदा करे। यही इलाज है। आप जांचें कराओगे, आप और ठगे जाओगे। जांचों के माध्यम से आपके शरीर में जो दवाएं प्रवेश की जाएगी उसके भी साइड इफेक्ट होंगे, कई बीमारियां आपके घर कर जाएगी। इससे अच्छा है कि आप अपने घर पर रह करके और इम्यूनिटी को मजबूत करें और भय डर शरीर से निकाल दें। कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा,
कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आपने ये धारण लिया कि मेरे इस ऐसे डोजों से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अखबार कितने चिल्लाओ, चाहे टीवी कितने चिल्लाओ, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप इम्यूनिटी मजबूत करो और अपने अंदर विश्वास पैदा करो, विश्वास रखो अपने पुरखों पर, विश्वास रखो अपने शरीर पर, जो स्वास्थ्य ये रखो, मेरी इम्यूनिटी बहुत मजबूत, कोई भी आपने ईमानदारी से अपना करें और विचार के लोगों को संपर्क है। कोई आदमी अच्छी बात कहता है तो उस पर फॉलो करें। मैं तो हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहा हूँ, इसलिए मैंने आज तक जो भी बात कही है वो सारी की सारी सच हुई है। अब लोग माने या नहीं माने उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अच्छे लोगों से वीडियो सुने तो मैं बच गया, और जो मेरे वो फंस गए। अब घबरा रहे हैं, जब से ये न्यूज आई लोगों के पिंडे धूज रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। अब क्या होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप मजबूती से, हम तो हमारा जो ये परिवार है फेसबुक का, मैं तो चाहता हूँ फेसबुक पर जितने भी लोग भाई जुड़े हुए हैं वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तेजाजी महाराज उनकी रक्षा करें। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।